जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, अभी हम लोग खड़े हैं शहीद स्मारक बेतिया में और यहाँ पे हम लोग गांधी जी को तो बहुत ही धूमधाम से 2 अक्टूबर को जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और उनको तहे दिल से याद करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी मैं भूल जाते हैं या हम लोग हर कोई भूल जाता है कि जो अपने खून का बलि दे करके उसके बाद में इस देश को आज़ाद कराया है। और उसके बाद में पहली बार जब 17 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी ने चंपारण की धरती पर अपने पांव रखा और उसके बाद में यहाँ के लोगों ने जो अपने देश के लिए जागरूक हुए ताकि जो इन अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया जाए, जो गुलामी थी और जो चंपारण के धरती पर नील की खेती होती थी उससे हटने के लिए उन्होंने बहुत सारा आंदोलन चलाया। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन फेमस है यहाँ पे और उन लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि जो अपने देश के नाम पे कुर्बान हो गए हैं और उनका एज जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो सबसे कम एज का 12 साल एज है यहाँ पे, जिसका नाम है श्री तुलसी रावत, जो 12 साल के एज में, जिसका सबसे कम एज है श्री भिखारी कोयरी, जो 12 साल के एज में अपने को शहीद कर लिया। और उसके दूसरे नंबर पे जो 13 साल एज है उनका श्री जगन्नाथ पुरी नाम है उनका, जो 13 साल का उम्र में जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। और उन लोगों से ज़रा सोचिए इन लोगों में कितना कम एज में जब उतना उस समय जज्बा था, तो आज हम लोग इन लोगों को भूलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के लोग जो है एक जो अपने देश को कुर्बान हो करके उसके बाद में देश को आज़ाद कराए, उन लोगों को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि जो हम लोग इन शहीदों को याद करें और इन लोगों को भी हम लोग उस तरह से सेलिब्रेट करें जिस तरह से और किसी को करते हैं। और हम लोगों को बहुत जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारे देश के इन लोग अगर नहीं होते, ऐसे ऐसे सोच वाले जो अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिए, उस समय 12 साल का एज और 13 साल का एज कोई मैटर नहीं करता है कि कितना उस समय, इस समय आज के दिन में जो छोटा बच्चा खेलना भी नहीं जानता, उस समय ये लोग अपने आप को शहीद किया है, अपने देश के लिए शहीद हुए हैं लोग। तो उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है हम लोगों को कि जो हम लोग इन सभी को याद करें। आइए हम हमारे साथ कुछ, आइए मेरे साथ एक दोस्त है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या जानते हैं आप शहीद के बारे में? बहुत जानता हूँ, क्या बहुत पहले बना है शहीद स्मारक, जब हम लोग का जन्म नहीं था तब से बना हुआ है। क्या कहिएगा, जब हमारा देश आज़ाद उस समय इन लोगों को वजह से हुआ है, इन लोगों को हम लोग भूलते जा रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा जो भूलते चले जा रहे हैं? इन लोग बहुत घटिया इंसान का जो भूलते जा रहे हैं लोग। हमारे देश का रक्षा करने वाले वीर जवान शहीद हुए हैं, इनको तो कौन नहीं याद करेगा। 12 साल का एज में जो अभी इन्होंने और 13 साल के उम्र में उन्होंने जो अपने बलिदान को दिया है देश के नाम पर के, आज अगर हमारे देश से किसी देश का युद्ध होता है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है? बहुत जिम्मेवारी बढ़ती है। हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे अपने देश के लिए, भारत के लिए लड़ना चाहेंगे लोग पूरा। कहीं ना कहीं हमें हम सब की आप सब किसी का जिम्मेवारी बनती है कि जो इन लोगों से सीखना चाहिए कि जो हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, किस मुश्किल कंडीशन में आज़ाद हुआ है, खून का बलि कितना चढ़ा है, उन लोगों को जो भूलते आज चले जा रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? वो घटिया इंसान है जो भूलते जा रहे हैं। जो अच्छा इंसान है वो सोचता रहेगा हमारे देश के प्रगति हो, कभी देश हमारे आगे बढ़े। जी, तो हमें ये कहना है कि जो कहीं ना कहीं हम सब किसी का जिम्मेवारी बनती है कि जो हम ऐसे ऐसे वीर जवानों को याद करें जो 12 साल और 13 साल के एज में अपने देश के नाम पे कुर्बानी को सौंप दिया, अपने आप को, खुद को। बहुत अच्छी बात है जो इतना कम उम्र में देश का अपना नाम के लिए इतना काम कर दिए। और सब किसी की जिम्मेवारी बनती है, हम सब किसी की जिम्मेवारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम अपने देश के लिए इतना अग्रेसिव रहे कि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे इन लोगों से सीखना चाहिए और उन लोगों को मोटिवेट होना सीखिए कि कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आता है तो अपने देश के नाम को ऊंचा करने के लिए खुद को कुर्बान भी करना पड़े, तो आप लोग तैयार रहिए। आप सबकी नहीं, पूरे देश की, भारत की, पूरा वासियों का रक्षा करने के लिए पूरा स्वभाव है। हम लोग नहीं, पूरा भारत के इसको रक्षा करने का स्वभाव है। चलिए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा हमें कि आप ऐसा लोगों को भी ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सभी जागे और सब किसी की जिम्मेवारी बनती है इनके अनुसार कि हर कोई अगर चाहे तो अपने देश की रक्षा करने के लिए जज्बा होनी चाहिए और ऐसे ऐसे सोच रखे ताकि अगर कोई भी देश और कंट्री अगर हमारे देश के ऊपर आँख उठाना चाहता है तो उसकी आँख पहले ही निकाल ले दिखाने से पहले। इसीलिए तो भगवा पहना हूँ, हिंदू इसीलिए ना, मुस्लिम ही सब सपोर्ट नहीं करता है सब।
नहीं, हमारे देश का हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ, हाँ मानता हूँ कि कुछ पार्टिकुलर समाज है, हम किसी जाति धर्म के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पार्टिकुलर समाज कुछ है लोग जो उन लोगों की घटिया किस्म होती है। लेकिन हमारे भारतीय होने के नाते और अपने देश के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो हम किस धर्म से हैं, लेकिन अपने देश के नाम पे कुर्बान होने के तैयार रहिए, ताकि कोई ऐसा देश हमारे देश के ऊपर आंख उठा कर ना देखे। आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ, देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी और सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।